Assalamu alaikum dear students, welcome to all of you in the 12th lecture of computer science class 7th. Dear students, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर थे उनमें हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर के साथ जो डिवाइसेस अटैच की जाती हैं वो किस तरह की डिवाइसेस होती हैं, मतलब इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं और हर इनपुट डिवाइस का क्या क्या काम होता है। मसलन हमने कीबोर्ड को डिस्कस किया कि वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। वो एक इनपुट डिवाइस है, इस तरह माउस एक इनपुट डिवाइस है, उसके ज़रिए हम किस तरह का डेटा कंप्यूटर के अंदर इंटर कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू, आई होप सो यू हैव स्टडीड इट वेरी वेल एंड यू हैव प्रिपेयर्ड इट because in the coming days you are going to take exam of all these lecture which we have covered in the previous days. अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि कंप्यूटर के वर्किंग के हवाले से और विंडोज़ के हवाले से है। यानी कंप्यूटर के अंदर जब हम उसको ऑन करके उसकी जो विंडो है उसके अंदर किस तरह हाउ वी कैन स्टेप इनटू द विंडोज़ और ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर को जब हम टर्न ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद उसके अंदर क्या प्रोसेसिंग करते हैं, किस तरीके से हम उसके अंदर डिफरेंट चीज़ों को ऑपरेट करते हैं, या जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमारे क्या चीज़ अपीयर होती है और उसको हमने किस तरीके से हैंडल करना है, या फिर हमने कोई भी टास्क परफॉर्म करना हो तो व्हाट विल बी द प्रोसीजर to operate or to perform any task in the computer, or when we will turn on the computer what will appear first on the screen. All right, all these things we will discuss in today's and in the coming lectures. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर डेस्कटॉप। यानी आपने एक वर्ड सुना हुआ होगा, बहुत ही कॉमन वर्ड है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। वो स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, all of them must familiar with this term and they know what is desktop and what is the purpose and meaning of this desktop. जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जिन बच्चों ने मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंप्यूटर्स को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन किस तरह किया जाता है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंप्यूटर के हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक स्क्रीन हो गई, इसको हम कंप्यूटर में मॉनिटर कहा जाता है। ये जो कंप्यूटर की स्क्रीन है, ये जो एक सामने टीवी नुमा होता है उसको दैट इज़ नोन एज मॉनिटर। उसके साथ एक हमारे पास रेक्टेंगल टाइप का डब्बा होता है जिसको कहा जाता है सिस्टम। हम ये डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि सिस्टम यूनिट क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और इससे हमने क्या क्या काम लिया जाता है। ये होता है मॉनिटर। मॉनिटर आपस में ये दोनों लिंक्ड होते हैं केबल्स के ज़रिए, ठीक है। ये वाला जो डब्बा है जिसको सिस्टम यूनिट कहा जाता है, इसके ऊपर यहाँ पर एक बटन होता है जिसके प्रेस करने से ये ऑन हो जाता है। और जब ये ऑन होता है तो इसके अंदर जो भी वर्किंग हो रही होती है, यानी सिस्टम यूनिट के अंदर जो भी प्रोसेसिंग हो रही है वो हम सब इस स्क्रीन के ऊपर देख रहे होते हैं। यानी मॉनिटर की जो स्क्रीन है इसके ऊपर वो अपीयर हो रहा होता है। जो भी अंदर चेंजिंग्स आ रही हैं, जो भी अंदर प्रोसेसिंग हो रही है, वो सारी चीज़ें अपीयर हो रही होती हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर। तो जब हम ये बटन प्रेस करेंगे तो उसके अंदर जो वर्किंग होगी वो इस पर अपीयर होगी और सिस्टम ऑन होगा। ऑन होने में वो तकरीबन 2 से 3 मिनट लगाता है। अपनी सेटिंग्स, अपनी चीज़ों को प्रॉपर मैनेज करता है, फिर वो स्क्रीन जो उसकी मेन स्क्रीन है वो कंप्यूटर के सामने आ जाती है। तो इस तरह से ये सिस्टम ऑन हो जाएगा और मॉनिटर का भी यहाँ पर एक बटन होता है, उसको प्रेस करेंगे, ये दोनों चीज़ें ऑन हो जाएंगी बिल्कुल। उसके बाद हम इसके ऊपर अपना काम कर सकते हैं। अब आज का जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है दैट इज़ डेस्कटॉप। क्या है? व्हाट इज़ डेस्कटॉप? डेस्कटॉप क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं और ऑन करके उसके ऊपर कोई भी काम परफॉर्म करते हैं। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं 2 से 3 मिनट वो लेता है कंप्यूटर ऑन होने में। ऑन होने के बाद अपनी तमाम चीज़ें और सेटिंग्स करने के बाद जो पहली स्क्रीन कंप्यूटर के ऊपर अपीयर होती है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी काम कर सकते हैं वो स्क्रीन कहलाती है डेस्कटॉप, ठीक है। जब भी कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद सबसे जो पहली स्क्रीन कंप्यूटर के ऊपर अपीयर होती है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर के अंदर कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं।
सही है, उसको कहा जाता है डेस्कटॉप। इसकी अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए कि व्हाट इज़ डेस्कटॉप, एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश और डिफाइन इट, तो इसके लिए आप एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, आप लिख सकते हैं द मेन स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर is called desktop. Alright, यानी द मेन स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप। जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑन होने के बाद जो स्क्रीन पहले कंप्यूटर के ऊपर अपीयर होती है उस स्क्रीन को कहा जाता है डेस्कटॉप। और उसको आप डिफाइन इस तरीके से करेंगे कि द मेन स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप। बहुत ही सिंपल और आसान डेफिनेशन है इसकी, इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि इसको समझना। अच्छा, ये डेस्कटॉप हो गया। अब जो कंप्यूटर की मेन स्क्रीन होगी उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या क्या उसके ऊपर मौजूद है, फिर हम देखेंगे कि उस स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ें मौजूद हैं उनकी मदद से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। सही है, तो इसकी डेफिनेशन को मैं यहाँ पर अरेज करके आगे चलूँगा। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, मैं इसकी जो मॉनिटर की स्क्रीन है वो यहाँ पर ड्रा करता हूँ। सही है, लेट्स सपोज दिस इज़ द डेस्कटॉप स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर। सही है, अब ये जो स्क्रीन सबसे पहले जो मेन स्क्रीन है कंप्यूटर की जो अपीयर हुई है, इसके ऊपर इसके लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर के ऊपर यहाँ पर एक बटन होता है। सही है, इस बटन को कहा जाता है स्टार्ट बटन। कंप्यूटर की मेन स्क्रीन पर लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर पर एक बटन होता है जिस बटन को कहा जाता है स्टार्ट बटन। सही है, इस बटन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स मौजूद हैं, कंप्यूटर के अंदर जितनी भी पॉसिबल ऑप्शंस मौजूद हैं जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर के डिफरेंट चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर के अंदर जो भी हमने टास्क परफॉर्म करना है, जो भी उसके अंदर सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं उनको हमने एक्सेस करना है या उनको ओपन करना है, तो उसको हम इस स्टार्ट बटन की मदद से ओपन करते हैं। बात समझ आ गई है, यानी स्टार्ट बटन के अंदर कंप्यूटर के तमाम जो चीज़ें हैं, यानी जो मैनेजमेंट है, उसके अलावा जो आपके पर्सनल सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे हमने ये भी डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं कंप्यूटर के अंदर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये तमाम चीज़ें कंप्यूटर की इस बटन के अंदर आपको मिल सकती हैं। कैसे? जब आप माउस के ज़रिए इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक लिस्ट अपीयर हो जाएगी। उस लिस्ट के अंदर कंप्यूटर की तमाम चीज़ें मौजूद होंगी। कौन कौन सी? यानी कि आपने कंप्यूटर के जो उसकी हार्ड डिस्क है उसको एक्सेस करना है, आपने उसके डाउनलोड्स को देखना है, आपके डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए हैं, आपने उनकी जो बायोस की सेटिंग्स हैं वहाँ पर जाना है, आपने कोई चीज़ सर्च करनी है। कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ अवेलेबल है, अगर आप उसको सर्च करना चाहें, देखना चाहें, उसको एक्सेस करना चाहें, तो आप इस स्टार्ट बटन की मदद से मिल सकती है, एक्सेस कर सकते हैं। आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, वो चीज़ अपीयर होगी और वहाँ से आप उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे दोबारा, तो वो चीज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगी, अपीयर हो जाएगी। ये तरीका है कंप्यूटर के इस स्टार्ट बटन के ज़रिए किसी भी चीज़ को एक्सेस करने का। इसको मैं यहाँ पर अरेज करता हूँ। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर के इस के साथ मज़ीद क्या होता है। यहाँ पर बटन के साथ एक इस तरीके से लाइन जा रही होती है यहाँ तक, ठीक है। ये जो पूरी लाइन है कंप्यूटर की, इस लाइन को कहा जाता है टास्क बार।
ये जो कंप्यूटर की बॉटम पर एक पूरी लाइन होती है, लाइन या जो ये वाली एक आपके सामने बार नज़र आ रही है, इसको कहा जाता है टास्क बार। एक्चुअली ये जो टास्क बार है ये स्टार्ट बटन के बाद स्टार्ट होती है। लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर पर जो सबसे पहली चीज़ है दैट इज़ स्टार्ट बटन। उस बटन के ख़त्म होने के फ़ौरन साथ एक बार यहाँ से स्टार्ट हो जाती है जो एंड तक जाती है। इस बार को कहा जाता है टास्क बार। अब टास्क बार क्या होती है? डियर स्टूडेंट्स, टास्क बार एक, इसके नाम से ही आपको आइडिया हो जाता है कि टास्क बार का मतलब होता है ये इस तरीके से एक लाइन जिसके ऊपर कोई भी चीज़ ओपन हो, और टास्क का मतलब होता है जब आप कोई भी काम करते हैं उसको इंग्लिश में टास्क कहा जाता है। तो टास्क बार का मतलब है कि आप स्क्रीन के ऊपर जो भी काम कर रहे हैं उसकी एक छोटी सी विंडो टास्क बार पर अपीयर हो रही होगी। सही है? टास्क बार आपके स्क्रीन के ऊपर होने वाले तमाम टास्क्स को यहाँ पर शो कर रहा होता है कि इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर कौन कौन सी विंडो ओपन है, कौन कौन सा काम हो रहा है, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया हुआ है, उस तमाम को टास्क बार की इस स्क्रीन से देखा जा सकता है। बात समझ आ गई है? तो यहाँ पर आप जो भी चीज़ स्टार्ट बटन में जाकर किसी सॉफ्टवेयर पे क्लिक करते हैं और वो स्क्रीन पर ओपन होता है तो उसका यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये चीज़ अब ओपन है और वो हमें यहाँ टास्क बार पर नज़र आ रही है। आप एक सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं उसकी पहले एक छोटी सी विंडो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, नज़र आ रहा है। एक और सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं उसके साथ दूसरी, अगर आप 4-5 प्रोग्राम इकट्ठे ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर एक के बाद दूसरी, उसके बाद फिर तीसरी, 4-5 इकट्ठी विंडो आपकी उसकी जो छोटी सी विंडो होगी वो आपको टास्क बार के ऊपर नज़र आ रही होगी। तो ये होती है टास्क बार विच स्टार्ट्स राइट आफ्टर द एंड ऑफ स्टार्ट बटन। सही है? और जो कि एंड्स एट द राइट बॉटम कॉर्नर ऑफ द विंडो। ठीक है? जो कि बिल्कुल इख्तिताम होती है उसके राइट बॉटम जो कॉर्नर है वहाँ तक। सही है? तो ये वाले इस तरीके से इसके अंदर मौजूद होती है। सही है? अब इस टास्क बार के एंड पर कुछ छोटे छोटे चीज़ें मौजूद होती हैं। बहरहाल इस चीज़ को आप ओवरऑल कहेंगे। नोटिफिकेशन एरिया। आपके सिस्टम के बैक एंड पे कौन कौन सी एप्लीकेशन रन हो रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये समझाने से पहले मैं वापस दोबारा टास्क बार की तरफ आऊँगा कि जो आप चीज़ सिस्टम के अंदर ओपन करते हैं उसकी एक छोटी सी विंडो यहाँ पर ओपन हो रही होती है और यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि कौन कौन सा काम यहाँ पर हो रहा है। वो तमाम चीज़ें जो आप ख़ुद ओपन करते हैं, आप क्लिक करके उनको यहाँ पर ओपन करके इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पर अपीयर होंगी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ख़ुद ब खुद बैक एंड पर रन हो रही होती हैं और वो यहाँ पर टास्क बार पर शो नहीं हो रही होती। तो वो तमाम चीज़ें जो बैक एंड पर रन हो रही हैं और आप उनको देखना चाहते हैं तो वो आपको इस नोटिफिकेशन एरिया के अंदर जाके देखना पड़ेगा कि बैक एंड पे क्या क्या चीज़ चल रही है। सही है? बाज़ औक़ात ये भी होता है कि बैक एंड पे कुछ चीज़ें चल रही होती हैं जिसकी वजह से आपकी सिस्टम की स्पीड बहुत स्लो होती है। आपने करंटली एक चीज़ ओपन की हुई है, उसके अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन आप देखते हैं कि सिस्टम की स्पीड स्लो है, तो फिर आप नोटिफिकेशन एरिया में जाके देखते हैं कि बैक एंड पे कौन कौन सी एप्लीकेशंस रन हो रही हैं। उन एप्लीकेशंस को आप जाकर रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद फिर आप अपने सिस्टम पर वापस आएंगे तो देखेंगे आपकी जो सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है, जो स्पीड है, जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है? तो यहाँ पर नोटिफिकेशन एरिया के अंदर आपको एक तो ये पता चलता है कि आपके बैक एंड पर क्या कुछ वक़ूफ़ पज़ीर हो रहा है, कौन कौन सी एप्लीकेशन रन हो रही हैं। उसके बिल्कुल साथ उसके वॉल्यूम प्लस डेट और टाइम उसका बटन भी मौजूद होता है यहाँ पर बिल्कुल नोटिफिकेशन एरिया के ऊपर ही उसके एंड पर। कौन कौन सा? एक होता है डेट, टाइम, ये वाली, ये भी आपके इस नोटिफिकेशन एरिया की यहाँ पर टाइम शो हो रहा होता है, उसका एक छोटा सा बटन होता है। अगर आप इस
डेट और टाइम को तब्दील करना चाहें तो आप उसी बटन के ऊपर क्लिक करके उस डेट और टाइम को तब्दील भी कर सकते हैं। सही है। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन एरिया के ऊपर एक तो बैक एंड पर रन होने वाली एप्लीकेशनें प्लस डेट और टाइम के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन होती है, प्लस जो आपका डे चल रहा है, जब पूरा जो आपका कैलेंडर है वहाँ पर बटन होगा, आप और क्लिक करें तो पूरा आपका जो कैलेंडर है वो आपको वहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस तरीके से इस टास्क बार के ऊपर ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। तो ये हो गई बात टास्क बार के हवाले से, यानी मेन जो डेस्कटॉप स्क्रीन है उसके बॉटम में एक टास्क बार होती है, स्टार्ट बटन होता है, नोटिफिकेशन एरिया होता है। जो आप चीज़ प्रोग्राम ओपन करते हैं वो यहाँ पर अपीयर हो रहा होता है आपकी टास्क बार के ऊपर। अगर आप ज़्यादा प्रोग्राम ओपन करते हैं तो ये यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से वो सारे अपीयर हो रहे होते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम आपने डेस्कटॉप पर ओपन किए हैं। इसके बाद आप इस डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर अपना डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, यानी आप यहाँ पर फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करने से आप जिस प्रोग्राम को ओपन करते हैं, अगर आपने उस प्रोग्राम को बार बार ओपन करना है, मसलन आप जब भी सिस्टम को ओपन करते हैं तो कोई चीज़ होती है जैसे माई कंप्यूटर का एक आइकन होता है, वो आपको हर वक्त ज़रूरत होता है। व्हेन एवर यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर फर्स्ट यू विल एंटर इनटू योर माई कंप्यूटर विंडो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा और फिर जो लिस्ट अपीयर होगी उसके अंदर से जाकर सर्च करके माई कंप्यूटर को ओपन करना पड़ेगा। तो आप उसको वहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर आके सेव कर सकते हैं। इस तरह माई डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड या आप कोई और फाइल अपने डेस्कटॉप पर सेव करना चाहें तो आप उसको सेव कर सकते हैं। यानी कि क्विक एक्सेस करनी हो अगर आपने किसी प्रोग्राम को, तो वो वाली चीज़ आप अपने डेस्कटॉप पर लेके आ सकते हैं, यहाँ पर सेव कर सकते हैं, बजाय इसके कि आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करके उस प्रोग्राम को वहाँ से जाके ओपन करना पड़े, बल्कि उससे पहले आपको सर्च करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट उस चीज़ की एक कॉपी यहाँ पर बना सकते हैं और यहाँ से आप डबल क्लिक करके उस चीज़ को ओपन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी डेस्कटॉप की स्क्रीन के हवाले से छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन, एक लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि डेस्कटॉप क्या होता है और इसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं और उससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं। इसके बारे में डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये एक बहुत आसान लेक्चर है और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू।